उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। ये जो विषय है ये धर्म परिवर्तन का विषय नहीं है। ये शब्द धर्म शब्द का इसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म कभी किसी का कोई बदल नहीं सकता है। ये मत पंथ मजहब हो सकता है, लेकिन धर्म शब्द नहीं होना चाहिए इसमें। हमारे संविधान के अंदर भी रिलीजन जो शब्द आया है उसमें धर्म की व्याख्या नहीं है। रिलीजन के अंदर मत मतांतर मजहब और पंथों की व्याख्या है, लेकिन धर्म की व्याख्या नहीं कोई कर सका आज तक, क्योंकि धर्म का कोई विकल्प संसार के अंदर पैदा नहीं हो सका है। क्षमा चाहता हूँ, मत की जो समस्या है परिवर्तन की, जो व्यक्तियों को इधर से उधर बरगलाने की जो समस्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे राष्ट्र के समक्ष। एक बड़ी समस्या इस देश में कभी हुआ करती थी, आज वो कम है, लेकिन आज भी वो समस्या मुंह भाई खड़ी हुई है। किसी व्यक्ति को वापस ले आना एक सरल काम है, किसी व्यक्ति को वापस ले आना सरल काम है, लेकिन उस व्यक्ति को उन अधिकारों को दिलाना जो उसके पूर्व में अधिकार थे, उन अधिकारों को दिलाना एक कठिन काम है। हिंदू विचारधारा में हमारा व्यक्ति वापस आ जाता है, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति नहीं होती है कि हम उसको पचा पाएं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जो व्यक्ति ब्राह्मण समाज से धर्म परिवर्तन करके वहां गया, क्या वो लौटकर जब आता है, क्या हम उसको अपना वो पुराने वाला वर्ग उसको दे पाते हैं? क्यों नहीं दे पाते हैं? हमारे पास जो व्यक्ति आएगा किसके लिए आएगा? समस्या मुंह खड़ी हुई है। व्यक्ति को लाना सरल है, भीड़ को जुटाना सरल है, लेकिन भीड़ को कंट्रोल करना उतना ही कठिन होता है। समस्याओं में उलझाने से नहीं काम चलता, समस्याओं को सुलझाने से काम चलता है। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, मेरे से पूर्व मैं उनकी भाषा नहीं समझ रहा था, संभवतः वो तमिल में बोल रहे थे और बहुत सुंदर चित्रण कर रहे थे कि जातिवाद की जो समस्या हमारे इस समाज में है वो बहुत विकट है। मंदिरों में व्यक्ति विशेष को घुसने की समस्याएं थी, उनको समाप्त किया गया। इन सारी समस्याओं के पीछे जो हमारा कारण है, उस कारण को हमें ढूंढना होगा। ये कारण नहीं है, इन सारी समस्याओं का जो कारण है वो ये है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, आज हम किसी व्यक्ति को समझाने जाएंगे तुम्हारी जाति तुम्हारा मत पंथ ये अलग है, हम आज उसको समझा रहे हैं। जो व्यक्ति आज 30 वर्ष का हो, उसको आज 40 वर्ष का हो गया है, उसको आज हम धर्म समझाने जा रहे हैं। आज जो धर्म परावर्तन करके तुम्हारे बहू बेटियों बेटों को लेकर के जा रहा है, वो आज नहीं समझा रहा है। समस्या की गहराई में जाइए। वो व्यक्ति बचपन से, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय उसको सुन्नत की जाती है कुरान के आधार पर, उसके बाद उसको बचपन से शिक्षा दी जाती है 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा तुझे रोटी नहीं मिलेगी। बोलो आप में से कितनों के ऐसे बच्चे, आप में से कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं जब तक तुम संध्या वंदन नहीं करो तो तुमको रोटी नहीं देंगे, जब तक आरती नहीं करो तब तक तुमको भोजन नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी अपने बच्चों से प्रश्न किया? उनका बच्चा जन्म लेने से लेकर के मृत्यु पर्यंत वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? उसको कहा जाता है इसीलिए नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसने बचपन से इस बात को सीखा है, पढ़ा है कि मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मैं अपने मजहब के लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं मजहब का अधिकारी नहीं हूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन सारे लोगों का जो तथाकथित आज आतंकवादी कहलाते हैं, लोग कह दिया करते हैं कि उनको आतंकवादी क्यों कहा जाता है? मैं पूछना चाहता हूं, हर मुस्लिम आतंकवादी ऐसा हम नहीं कहते हैं, हर मुस्लिम आतंकवादी ऐसा हम नहीं कहते हैं, लेकिन उन्हें पूछना चाहता हूं कि हर पकड़ा जाने वाला आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? जो भी व्यक्ति आज पकड़ा जाता है उसके पीछे उसका नाम मुस्लिम क्यों होता है? इसका रीजन समझाओ। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, हमारी जो पद्धतियां उनकी भी खामियां, लेकिन हमको अपनी खामियों को ठीक करना होगा। हमारी जो परंपराएं, उन परंपराओं को हमें परिवर्तन करना होगा। हम जिन विचारधाराओं में जी रहे हैं, मैं आप जो लोग यहाँ बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न है मेरा छोटा सा, हमारा धर्म क्या है?
मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, हमारा धर्म क्या है? एक बात आप बताएं। अरे कोई तो धर्म होगा अपना जी। अजी नहीं, मैं पढ़ने वाली बात नहीं कर रहा, पढ़ने वाली बात मैंने भी बहुत पढ़ा है। नहीं, एक मिनट, मैं हमारा जो नहीं, देखिए, मैं आप पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया हूं। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, आज जिस प्रश्न पर हम 5 मिनट के लिए चुप, 2 मिनट के लिए चुप हुए हैं, क्या आज इस्लाम की सभा में कोई व्यक्ति पूछता क्या चुप होते? क्यों जी तिगड़ी जी, हम चुप होते क्या? वहां एक आवाज में उस प्रश्न का उत्तर सामने आ जाता निकल करके। ये स्थिति हमें अपनी पैदा करनी होगी। क्या हमारा धर्म नहीं है कोई? क्या राम से पूछो कि धर्म क्या था, योगी राय कृष्ण पूछो धर्म क्या था? हम आज उन महापुरुषों की दुआही देते हैं, लेकिन उन महापुरुषों के कभी चरित्र को हमने देखा? हमें चुप नहीं होना पड़ता अगर हमने महापुरुषों के चरित्र को पढ़ा होता। जिस चरित्र को, जिस सिद्धांत को पढ़ करके राम राम बन सके, जिस सिद्धांत को अपना करके कृष्ण कृष्ण बन सके, हमने उस सिद्धांतों को नहीं अपनाया। व्यक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व की बात नहीं करते हैं। राम के समय पर भी ये समस्याएं थी, लेकिन राम जिस समय वन को गए, सारे का सारा वन का वनवासी उनके साथ में खड़ा है। क्यों? क्योंकि राम ने जो कहा, जो पढ़ा, जो सुना, उसको किया। रावण राम की अपेक्षा बहुत बड़े विद्वान थे। 4 वेदों का विद्वान कहा जाता है जी रावण को, कि नहीं? राम 1 वेद के विद्वान थे। लेकिन आज सारे संसार में पुतले किसके फूके जाते हैं? सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उगला, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उगला, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो।